चुनाव आयोग ने राज्यसभा सीटों पर चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया है और इसमें छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटें भी शामिल हैं। 15 राज्यों की कुल 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ की छाया वर्मा और रामविचार नेताम का कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव की नोटिफिकेशन 24 मई को जारी होंगे। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की तारीख 1 जून तय की गई है। वहीं नाम वापसी के लिए अंतिम तारीख 3 जून है। सभी 57 सीटों पर 10 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 10 जून को ही वोटों की गिनती शाम 5 बजे होगी। तो पूरे देश में 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित हो गया है। 10 तारीख को वोटिंग है और 10 तारीख को ही शाम को नतीजे आएंगे। इसी के तहत छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटें हैं जो खाली हो रही हैं। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख रखी गई है। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर 10 जून के चुनाव होने और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। पूरे देश में 15 राज्यों की 57 सीटें हैं जिन पर 10 जून को चुनाव होने हैं। और न्यूज रूम का रुख करते हैं। सौरभ सिंह परियार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, चुनावी कार्यक्रम आ चुका है। छत्तीसगढ़ की भी 2 सीटें इसमें शामिल हैं। दें इसका पूरा अपडेट। बिल्कुल, देखिए पुनीत, और ये काफ़ी बहुप्रतीक्षित था। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़ी है तो निश्चित तौर पर ये दोनों राज्यसभा की सीटें जो है वो कांग्रेस को जाएगी और ये इससे पहले भी नामों को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। और जिस तरीके से छाया वर्मा और रामविचार नेताम, तो कुल मिला के अब जो है कांग्रेस जो 5 राज्यसभा सांसद है जो सीट है छत्तीसगढ़ में, वो 4 अब कांग्रेस के पास हो जाएंगे। केवल 1 बीजेपी के पास अब हुआ, जो वर्तमान में सरोज पांडे है। उनका जो कार्यकाल है वो 2024 तक रहेगा। इसके अलावा अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि आपने पिछले समय देखा कि 2 जो राज्यसभा सदस्य बनकर गए, फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी, तो 1 सीट जो बाहर चली गई, जो बाहर के व्यक्ति को दिया गया, इसको लेकर भी काफी हो हल्ला हुआ था। और इस बार भी चर्चा हो रही कि 2 जो राज्यसभा की सीटें हैं उसमें 1 सीटें जो हो सकता है किसी बाहर के नेता को मिले। क्योंकि आप देखिए जो 57 आज के जो राज्यसभा सदस्य जो वो जिसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसमें से 10 से 12 बड़े नाम है। इसमें अगर मैं बताऊं तो जैसे पी चिदम्बरम है, इसी तरह से कपिल सिब्बल है और ऐसे 8 से 9 नाम है जो कांग्रेस के बड़े नेता है। और कांग्रेस के पास अब जो है कोई और स्टेट नहीं है जहां से ये नेता जो है राज्यसभा जा सके। तो इसलिए पूरी कोशिश होगी कि एक किसी को शिफ्ट किया जाए और एक किसी छत्तीसगढ़ के ही नेता को दिया जाए। और इसके लिए पहले से ही माहौल तैयार हो गया है। इससे पहले भी हमने कई रिपोर्ट आपको दिखाई है। लेकिन कार्यकाल की बात करें तो निश्चित तौर पर रामविचार नेताम ने भी जो है अपने जो कार्यकाल में कई मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाया। खासकर सरगुजा के वन कटाई का मुद्दा रहा हो या सरगुजा में रेल जो पहुंच के मुद्दे रहे, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से उठाया। इसी तरीके से छाया वर्मा जो है जब से 2018 में भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार आती है, तब से वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर राज्यसभा में कई मुद्दों को लेकर काफी विस्तार से उठाया और छत्तीसगढ़ी में ही वो अपना भाषण जो है कई समयों पर दे रहे थे। और जैसे हमने लास्ट समय देखा भी बजट सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेंकैया नायडू ने भी जो है जो 57 जो राज्यसभा के सदस्य जिसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उन सभी को उन्होंने संबोधित भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा था सभी जो जिनका कार्यकाल ये सांसदों का खत्म हो रहा था कि सभी का कार्यकाल अच्छा रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी यही बात कही थी। लेकिन अब जो है दिलचस्प होगा कि 2 सीटें हैं छत्तीसगढ़ से, तो इन सीटों के लिए कौन जाता है, जो है काफी समीकरण बैठाने होंगे। क्योंकि आने वाले साल में 2023 में चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति होगी कि किस तरीके से किसी एक फेस को बाहर से दिया जाए या दोनों फेस को जो है छत्तीसगढ़ से हो, ये देखना काफी अहम होगा। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी की विधानसभा में सीटें बढ़ने के बाद तय है कि दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएंगी। लेकिन प्रदेश का चेहरा होगा या फिर केंद्र अपनी तरफ से किसी चेहरे को आगे करता है, ये देखना होगा। शुक्रिया आपका सौरभ, इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए।